नंबर 1, ध्यान समाधि का अभ्यास करके हठ योग मार्ग से। और ये जो साधना है भाई और बहनों, ध्यान समाधि वाली, हठ योग वाली, तप वाली, ये चारों वेदों और गीता जी के विपरीत है। इस विधि को अपनाने से भी साधक को पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता है। ये विधि अति कठिन है, आम आदमी इस विधि को नहीं कर सकता। एक जीवन में 1 या 2 कमल चक्कर खुल पाते हैं। इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं होने से साधक यानी भगत उसी एक कमल चक्कर में आसक्त होकर वहां का नज़ारे देखने लग जाता है। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं से प्रसिद्धि प्राप्त करके जीवन नष्ट कर जाता है। दूसरी विधि क्या है? इन शरीर में बने कमल चक्रों को खोलने की नाम के जाप से। दूसरी विधि क्या है? मंत्र जाप से, नाम जाप से। नामों का जाप करके सब कमल खोले जाते हैं। ये विधि सरल व शास्त्रोक्त होने से कारगर है, यानी ये शास्त्र विधि के अनुसार है। इस विधि को आम आदमी आसानी से कर सकता है। ये कार्य करते करते भी की जा सकती है, यानी मंत्रों का जाप अपना दैनिक कार्य करते करते भी किया जा सकता है। जो सूक्ष्म वेद में बताया है, गरीबदास जी ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी ये विधि शास्त्रों के अनुसार भी है, ये विधि सहज भी है और ये विधि अंत में कारगर भी है। इस विधि से भी हमारे शरीर में बने कमलों को खोला जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस विधि से जाप आप अपना दैनिक कार्य करते करते भी कर सकते हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है और आसानी से इन मंत्रों का जाप भी कर सकता है। देखो, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और आगे पीछे वालों से बातें भी करता रहता है, गप्पे भी मारता रहता है। इसी प्रकार वो गप्पे ना मारकर, इधर उधर की बातें ना करके सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर इन मंत्रों का वो स्मरण भी कर सकता है अपने मन ही मन में, या धीरे धीरे बोलकर, और अपनी गाड़ी भी चला सकता है। जैसे बहुत सारे भाई बहन गाड़ी चलाते रहते हैं, साथ में धीरे धीरे गाने वाने भी गाते रहते हैं। तो गाने वाने ना गाकर सच्चे सतगुरु से इन मंत्रों का उपदेश लेकर अपनी गाड़ी भी चलाओ, अपने मंत्रों का भी जाप करो। इसलिए कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम खाते नाम सोते। यानी इन मंत्रों का हम दैनिक कार्य करते करते बड़ी आसानी से जाप कर सकते हैं, और हर प्राणी इस विधि से भक्ति आसानी से कर सकता है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम धंधा करते करते भी हम ये भक्ति कर सकते हैं। इतनी आसान भक्ति हमें सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में प्रदान की है। अर्थात नाम का जाप कार्य करते करते किया जा सकता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है। अब देखो, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी ये विधि बताई गई है। अब बताओ भाई और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं ने तो हमारे को कभी भी ये विधि नहीं बताई, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को स्वयं इस विधि से भक्ति का ज्ञान नहीं था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर पूरा रहस्य उजागर किया है। तो यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में क्या कहा गया है? ओम कृत्यो समर किलबे समर कृत्युम समर। अर्थात ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष लगन यानी तड़प के साथ, तथा मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर जाप कर। और गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर, मेरा सुमरण भी कर। अब भाई और बहनों, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता। और जब युद्ध करते करते भी नाम सुमरण करने की सलाह दी गई है, तो आम व्यक्ति तो दैनिक जीवन के कार्य करते करते, जो कि युद्ध से बहुत ही आसान होता है, इन मंत्रों का जाप कर सकता है। विचार करो, क्या कह रहे हैं आगे गुरुदेव कि पुण्यात्माओं विचार करो, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं होता। भक्ति उस दौरान भी की जानी चाहिए, अर्थात साधना नाम जाप वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक आसानी से कर सकता है। यानी परमेश्वर जी का विधान है कि जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए,
उसको सच्चे सतगुरु की शरण से जोड़ देना चाहिए, उसको मंत्र उपदेश दिलवा देने चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा हल्का फुल्का बोलने समझने लग जाता है और जैसे भी टूटी फूटी भक्ति वो माता पिता को देखकर या उनके साथ साथ में करेगा तो धीरे धीरे भक्ति की शक्ति उसके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती है। अर्थात साधना नाम वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर बूढ़े तक आसानी से कर सकता है। कार्य करते करते भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, लेटा लेटा वह बैठकर भी नामों का जाप कर सकता है। विशेष दूसरे शब्दों में मंत्र के जाप का ऐसे प्रभाव देवी देवताओं पर होता है जैसे सर्प ने डसने के लिए फन फैला रखा होता है। सर्प वश करने की विद्या जानने वाला यानी गारुड़ मंत्र बोलकर सर्प को विवश कर देता है, जिसके प्रभाव से सर्प अपना फन इकट्ठा करके रास्ता छोड़कर चल देता है। इसको परमेश्वर कबीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कबीर जैसे फनपति यानी सर्प, जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र नाम से काल ब्रह्म लेवे मुंह मोड़। एक गारुड़ होता है भाइयों और बहनों, वो कुछ मंत्रों को सिद्ध कर लेता है, और जो सर्प होता है अपना फन उठाकर जब किसी को डसने की स्थिति में होता है तो गारुड़ जब उस मंत्र का बार बार जाप करता है तो सर्प के ऊपर उन मंत्रों का इतना प्रभाव होता है कि विवश होकर वो फनपति सर्प भी अपने फन को समेटकर और दूसरे रास्ते निकल लेता है। इसी प्रकार जब हम सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए इन सतभक्ति मंत्रों का जाप करते हैं तो मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो ये काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये भी विवश हो जाता है हमारे को सतलोक का रास्ता देने के लिए। कबीर जैसे फनपति सर्प मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र नाम से काल ब्रह्म लेवे मुंह मोड़। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जैसे सर्प ने डसने के लिए फन उठा रखा होता है तो गारुड़ मंत्र जाप कर देता है, जिससे प्रभावित होकर सर्प फन इकट्ठा करके चला जाता है। ऐसे ही मेरे द्वारा दिए नाम मंत्र के जाप से काल ब्रह्म मुरझा जाता है, मार्ग नहीं रोक पाता। इसी प्रकार कमलों के मंत्र के जाप से ये सब देवी देव मार्ग छोड़ देते हैं। एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें समझाने के लिए। जैसे गांव के व्यक्ति भैंस को गर्भ धारण करवाने के लिए भैंसे की खोज में जाते हैं, क्योंकि भैंसा कहीं घास चर रहा होता है। भैंस वाला भैंसे को बुलाने के लिए उसका मूल मंत्र बोलता है, जिससे भैंसा इतना प्रभावित होता है कि वह पूरी गति से उस मंत्र को बोलने वाले की ओर खिंचा चला आता है। फिर उसे भैंस दिखाई देती है, भैंस को गर्भ धारण करता है, उसका वह मंत्र है कुर्र कुर्र, जैसे हुर्र हुर्र कहते हैं ना अपन, उर्र रही। तो इस प्रकार से भैंसा तुरंत उस मंत्र के वशीभूत होकर दौड़कर चला आता है। और इसके विपरीत यदि हम उसको भैंसा भैंसा कहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता है। यदि भैंसा भैंसा बोलो तो भैंसा यानी झोटा बिल्कुल टस से मस नहीं होता। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आप इनके नामों से कितना ही पुकारो, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शंकर देवाय नमः, ओम श्री विष्णु देवाय नमः, राधे राधे, ये आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, भक्ति का कोई लाभ इनकी तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इनके मूल मंत्र बीज मंत्र सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करके करेंगे, सुमरण करेंगे, तो ये उस भैंसे की तरह वशीभूत होकर तुरंत अपने भगत की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि क्या आपत्ति आ गई, इस आत्मा को किस वस्तु की आवश्यकता है। इसी प्रकार विष्णु विष्णु आदि नाम से श्री विष्णु देवता टस से मश नहीं होता, परंतु जो मंत्र दास बताता है यानी सतगुरु रामपाल जी हमें बताएंगे, उससे खींचा चला आता है और पूर्ण लाभ देता है। इस प्रकार अन्य देवों की स्थिति जानो। अध्यात्म मार्ग के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है।